पुलिस द्वारा सुसाइड केस लिख दिया गया। बोला ये 25,000 हम दिलवा रहे हैं। मैं बोला नहीं सर, हम लोग गरीब आदमी तो मिले। अभी बोले 3 घंटा के बाद, वो भी आने का नहीं बोला। 3 घंटा के बाद? हाँ। हर विधायक, हर मुखिया समय पे अपने वोट मांगने के लिए चल देता है, भीख मांगा जी से हाथ जोड़ देता है। नमस्कार, मैं संतोष सर, आप देख रहे हैं तिरहू दस्तक। मैं अभी मझौलिया प्रखंड अंतर्गत सनवरिया पंचायत में मौजूद हूं और यहां पे एक मजदूर की मृत्यु हो गई है, जिसको लेके उनके भाई साहब साथ में हैं। बताया जा रहा है कि मजदूर चेन्नई में काम कर रहे थे, वहां पे 3,000 रुपये के चलते झगड़ा हुआ और झगड़ा इतना आगे चला गया कि उनको मार दिया गया, उनकी मृत्यु हो गई। और 6 दिन के बाद यहाँ पे उनका बॉडी आया हुआ है और बॉडी के साथ ये 6 दिन के बाद यहाँ पे पहुंचे हैं। हालांकि मैं इनसे ज़्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि 6 दिन बाद यहाँ पे घर पे आए हुए हैं और 6 दिन से ये बिल्कुल खाए पिए तक नहीं है। तो कैसे क्या हुआ, मामला कहाँ से कैसे शुरू हुआ, थोड़ा सा बताइए इसको लेकर। जी, मामला तो यही है कि मैं ऑफिस गया, उसको ऑफिस में जाके बहुत लड़ा झगड़ा। मैं पूछा भी मेरा भाई का मौत कैसे हुआ, मेरा भाई कहाँ है। तो कंपनी वाले, मेरा ठेकेदार ने बोल दिया यहाँ से कम 15-20 किलोमीटर जो चेन्नई का तिरुवल्लुर डिस्ट्रिक्ट है, उसका जो सरकारी हॉस्पिटल है GH, उसमें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस द्वारा सुसाइड केस लिख दिया गया है। अब पता नहीं किस वजह से लिखा गया है, जिसका मौत है और नहीं उसका भाई है या नहीं उसका पापा जी है, बिना वजह के सुसाइड केस लिख दिया है। अच्छा, आप वहीं पे काम करते हैं? नहीं, वहाँ से कम 300 किलोमीटर में दूर था। वो मुझे पता चला 8 बजे रात के, तो मैं वहीं से रात मतलब 12 बजे रात के मैं कूद गया। उनके साथ कोई वहाँ पे काम करता था जो देखा हो कि उनको मारा गया है? जी। कौन? मेरा भगना है। अच्छा, उनको थोड़ा सा बुलाइए। थोड़ा सोनू को बुला दे तो। अच्छा, बॉडी लाने में आपको क्या समस्या हुई? बहुत तकलीफ हुई सर। ऑफिस से झगड़ा भी किए हैं। वो लोग बोल रहे थे सिर्फ 1 लाख रुपया ले लो, अपने भाई को जो मृत्यु के हुआ है यहीं पे जला दो। मैं तो बोला नहीं, मुझे पैसा का लालच नहीं है, मुझे मेरा भाई का बॉडी का लालच है। अगर मेरा भाई का बॉडी घर पे चला जाएगा तो शायद 100-150 लोगों के आशीर्वाद मिल जाएगा, मेरा भाई का आत्मा शांति रहेगा। क्योंकि जो विधि व्यवहार वहाँ होता है यहाँ नहीं होता है। अगर मेरा देह है तो 1 लाख रुपया में 4 महीना 5 महीना में काम कर काम। अच्छा, बॉडी यहाँ पे लाया गया तो कंपनी की तरफ से कुछ पैसा वगैरह मिला? जी, वो भी बॉडी के मेरा भाई का बॉडी है, पटना तक डोनेट किया गया। लेकिन मैं भी लड़ा, मैं बोला मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कैसे पटना से लेकर जा सकता हूँ। 15-20 हज़ार एम्बुलेंस वाला ले लेंगे। इस समय बारिश का भी मौसम है, हम लोग कैसे करेंगे। फिर भी उसके लिए लड़ा तो कंपनी बोला ठीक है, तेरा घर पे भी चल जाएगा। फिर भी मैं बोला मेरा भाई के जो काम होता है हम लोग का 12 दिन पे, उसके लिए पैसा कौन देगा। बोला है नहीं मिलेगा। सीधे हमको लेके थाना गया। मैं पुलिस वाला से बोला ठीक है सर, जब इतना कर दिए तो कम से कम मेरा भाई को अंतिम संस्कार करने के लिए कम से कम 50,000 कुछ राशि मिल जाए। हाँ। फिर भी पुलिस वाला धमका दिया हमको। पूरा मिले हुए थे कंपनी वाला पुलिस वाला कि ठीक है तुम 50,000 बोला, ये 25,000 हम दिलवा रहे हैं। मैं बोला नहीं सर, हम लोग गरीब आदमी, एक लकड़ी खरीदने जाते हो तो साला 15-20 हज़ार का होता है। तो फिर भी वो 30,000 आया, 30,000 से 35,000 आया। वो भी बहुत मैं लड़ा उससे, पुलिस वाले से। फिर भी हमको धमका दिया, मारने के लिए बोल दिया। मैं बोला ठीक है सर, आपको नहीं 35,000 नहीं, मेरा 50,000 कम से कम 40,000 दे दीजिए। जितना मेरा अंदर हिम्मत था उतना मैं कंपनी से लड़ के मैं अपने भाई को बॉडी लेकर आया और 40,000 रुपया लेकर आया। लेकिन ठेकेदार जो मेरा गांव का आदमी है, कोई मेरा सपोर्ट नहीं किया, कोई मेरा पीछे नहीं बोला। जो भी ऑफिस में बात किया हूँ, वकील से, कंपनी DM से, मैनेजर से, कैमरा अपने मोबाइल के चालू करके पॉकेट में रख के बात किया हूँ। क्योंकि ठेकेदार ने बोले कि मैं ऑफिस में तुम्हारा साथ थे, क्योंकि एक पल भी, एक तुम भी मेरा ठेकेदार नहीं बोला है अंदर। चलिए, काफ़ी मशक्क़त के बाद यानी कि यहाँ पे बॉडी पहुँचा हुआ है। अगर आप नहीं रहते तो बॉडी यहाँ पे नहीं आते। चलिए, यहाँ पे बॉडी पहुँचा हुआ है कल शाम को 7 बजे। जी, कल से अभी तक पंचायत के मुखिया या वार्ड सदस्य या पंच सरपंच कोई यहाँ पे आपसे मिलने के लिए आया है? कोई नहीं आया। नहीं कोई विधायक, कोई नेता, कोई मुखिया, कोई सरपंच, कोई वार्ड, कोई भी मिलने नहीं आया। कोई नहीं आया? नहीं आए। इतना जगह मेरे पापा सूचना किए। तो पंचायत प्रतिनिधियों को खबर दिया गया है कि हर किसी को खबर दिया गया है। अच्छा, सिर्फ यहाँ तो सिर्फ बैठा है जो गरीबों का लूट के खाए, अपने पॉकेट भरे
और गरीबों के जो है ऐसे ही मौत होता रहे और हम लोग भी पॉकेट भरता रहे। बस यही है यहाँ के लोगों का, नेताओं का। ये दर्द है पीड़ित परिवार का। आप समझ सकते हैं, कोई भी प्रतिनिधि जब चुनाव होता है तो जहां नहीं जाना चाहिए वहां पहुंच जाते हैं कि हम 50 वादे करते हैं, लेकिन वादे को जब पूरा करने का समय आता है तो उनसे भेंट नहीं होता है। उसी में से एक ये हैं जिनके परिजन, जिनके छोटे भाई का डेथ हुआ है और यहाँ तक अभी तक पंचायत प्रतिनिधि मिलने तक नहीं आए। मुखिया प्रतिनिधि से आप मिले? जी मुख्य पद से तो मिले, अभी बोले 3 घंटा के बाद, वो भी आने का नहीं बोला। 3 घंटा के बाद? 3 घंटा के बाद बोले आने के लिए? जी। आप समझ सकते हैं इतना सेंसिटिव केस है। बॉडी यहाँ पे पड़ा हुआ है, बॉडी पूरा बर्फ में। 6 दिन पहले जिस व्यक्ति का मृत्यु हुआ है उसका बॉडी बर्फ में यहाँ पे लाया गया है। और मुखिया जी के यहाँ कितना बजे आप लोग गए थे मुखिया जी के यहाँ? सुबह 6 बजे चले गए। सुबह में 6 बजे मुखिया प्रतिनिधि के यहाँ ये लोग गए थे और मुखिया जी के द्वारा यह आश्वासन मिला कि 3 घंटा के बाद आप लोग आइए। यानी कि अभी समय कितना हो रहा है? कितना समय हो रहा है? 11:02 हो रहा है। 11 बज रहा है। अभी 11 बजे मुखिया प्रतिनिधि के तरफ से घर से ये लोग आए हैं और मुखिया जी के द्वारा 3 घंटा का समय दिया गया है। जब वोट आता है हाँ। तो हर विधायक, हर मुखिया समय पे अपने वोट मांगने के लिए चल देता है, भीख मांगा जी से हाथ जोड़ देता है। खास तौर पर महादलित बस्ती में। हाँ, महादलित बस्ती में। और एक जो गरीब व्यक्ति को मृत्यु हुआ है उसके लिए अपने कुर्सी पे मार के बैठा हुआ है। इतना तक मैं बोल रहा हूँ, आप लोग शर्म कीजिए, वीडियो के माध्यम से आप लोग आइए यहाँ जांच कीजिए और अन्याय दिलवाइए हम लोग के लिए। अच्छा, बिहार सरकार के द्वारा तो वादे बहुत सारे किए जाते हैं कि बिहार में फैक्ट्री लगाएंगे, मजदूरों को काम दिया जाएगा, लेकिन आज के समय में जो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उससे तो आप वाकिफ हुए हैं। तो अभी सरकार को लेके आप क्या कहेंगे? सरकार को बस यही कहेंगे, हम लोग 3 भाई थे, छोटा भाई मेरा चला गया, 2 भाई हम लोग बचे हुए हैं। कम से कम छोटा भाई के लिए, मेरे पापा के लिए जो बनता है वो मदद कर दे। मेरे बहन के शादी उसके लिए मदद कर दे। और हम लोग 2 भाई बचे हैं, हम दोनों भाई का जो रोजगार हम लोग तमिलनाडु में करते वो रोजगार हम लोग का यहाँ दिया जाए, क्योंकि हम लोग का दोनों का भी शरीर बच सके। क्या पता कि हम लोग भी वहाँ से सही बॉडी में पैक होके आएंगे। बस यही। तो आप समझ सकते हैं जिस प्रकार से इनके छोटे भाई की मृत्यु हुई है और कहीं ना कहीं इनके अंदर दर्द है, सरकार के प्रति दर्द है, जो ये बयां कर रहे हैं और सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर भी मजदूरों के लिए कल कारखाने होने चाहिए, ताकि यहाँ के मजदूर दूसरे राज्यों में जाकर काम नहीं करें। हालांकि यहाँ के मजदूर जाते हैं तो गाय भैंसों की तरह काम करते हैं और मजदूरी जहाँ 15,000 मिलना चाहिए वहाँ 10,000 दिया जाता है। उसमें भी बिहार के मजदूर खुश होते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि बिहार जो बिल्कुल गरीब राज्य है, जिस प्रकार से बताया जाता है, उस प्रकार से बिहार में 10,000 रुपया प्रति माह कमाने से बेहतर है कि वहाँ पे जाके 10,000 रुपया कमाए। और 10,000 रुपया वहाँ मिलता है तो यहाँ के मजदूर काफ़ी खुश रहते हैं कि कम से कम अलग राज्य है, शांति है और वहाँ पे हम लोग काम करके अपना घर परिवार चला सकते हैं। इनकी बहन का शादी ठीक हो गया था और बहन की शादी के लिए वहाँ पे ये लोग काम कर रहे थे और काम करने के दरमियान 3,000 रुपयों के लिए झड़प हुआ और झड़प में इनकी भाई की मृत्यु हो गई। और यहाँ पे जब पंचायत में 6 दिन के बाद इनके भाई का जो मृत शरीर यहाँ पे पहुँचा हुआ है, तो अभी तक पंचायत के मुखिया पहुँचे नहीं हैं। उनके यहाँ ये लोग गए और वहाँ बताया जा रहा है कि 3 घंटा के बाद आइए। 3 घंटा का समय दिया गया है। अब आप समझ सकते हैं बिहार की जो पंचायती राज व्यवस्था है, ऐसे ही पंचायत प्रतिनिधियों के चलते बिहार की पंचायती राज व्यवस्था पर भी सवाल उठना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से इनके पापा जी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। आइए इनके पिताजी से बात करते हैं। हालांकि इनका अभी तबीयत खराब है। 6 दिन से जिस पिता के पुत्र नहीं हैं, डेथ कर गए हैं, उनका हालत आप समझ सकते हैं क्या होगा। फिर भी मैं हल्का इनसे बातें करने का प्रयास करूंगा। आप लोग जब वहाँ पे पहुँचे मुखिया प्रतिनिधि के यहाँ, तो क्या उम्मीद लेके गए थे? उम्मीद यही लेकर गए थे कि हम चाह रहे हैं कि इस मुकदमा से बचे और दूसरा बात कि हम लोग का समस्या अगर हल यहाँ हो जाता है तो अच्छी बात है। हम गरीब आदमी हैं, बेटी दो शादी करने वाले हो गए। अगर केस में हम फंसते हैं तो पैसा मेरा भी लगेगा और वो पैसा मेरे पास है नहीं। इसलिए हम मुखिया जी के पास गए थे कि अगर मेरा यहाँ पर न्याय मिल जाता है तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन मुखिया जी भी इस पर पूरा ध्यान नहीं दे रहे हैं और सरपंच साहब भी ध्यान नहीं दे रहे हैं।
रही बात वार्ड की, तो वार्ड तो अभी तक नहीं मतलब पूछताछ किया नहीं। आपके वार्ड का घटना है और अभी तक आपके वार्ड सदस्य भी नहीं यहाँ पे पहुँचे हुए। नहीं, कोई नहीं है, कोई नहीं है। मुखिया जी कल आए थे हमारे दरवाजा पर, यानी कहीं से जा रहे थे तो मतलब गाड़ी रोके थे यहाँ पर। अच्छा। तो 2 लफ्ज़ हमसे बात किए, तो बोले कि कल आप लोग आइए हमारे घर पर, लाश यहाँ रख दीजिएगा और लाश को रखने के बाद में आप आइएगा और हम कुछ बात करेंगे आप लोग से। तो आज हम लोग सवेरे उठ करके 6 बजे 10 आदमी उनके पास गए, उनके दरवाज़ा पर। तो मुखिया जी से मतलब मुलाकात हुई, लेकिन मुखिया जी अभी टाइम ले लिए कि इसका हम राय सलाह करके अब 12 बजे आपको हम बताते हैं, 12 बजे आइए आप लोग। तो वहाँ से हम लोग अभी लौट करके आए, तब तक आप लोग का फ़ोन गया कि मीडिया अच्छा, वाले। क्या लगता है आपको, मतलब मुखिया जी के द्वारा जिस प्रकार से 3 घंटा का समय दिया गया है, तो इसमें राय सलाह क्या करना है? बॉडी आ गया है, दाह संस्कार करना है, जो मुआवजे की जो मांग है आप लोगों की, तो मुआवजे की मांग को लेकर आप लोग मुखिया से? बस सर वही हम लोग का मतलब, हम गरीब आदमी हैं, हम प्रशासन में जा रहे हैं, प्रशासन हमारे लिए क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। हम लूट जाएंगे, जो भी हमारे पास खाने को है वो भी बेच करके लगा देंगे उसमें। अगर मुखिया का हिसाब से, अगर पंच का हिसाब से, हमारे भाइयों का हिसाब से अगर न्याय हमको मिल जाता है यहाँ, तो सबसे अच्छी वो है। यानी कि न्याय की गुहार लगा रहे हैं और यहाँ पे सभी लोग इस परिवार पे नजरें गड़ाए हुए हैं, आखिर क्या फैसला होता है। तमिलनाडु से इनके भाई का जो मृत शरीर आया हुआ है, जो पार्थिव शरीर आया हुआ है, उसको लेकर यहाँ के जो पंचायत के मुखिया हैं, वार्ड सदस्य हैं, विधायक है, सांसद है, इन लोगों के द्वारा इस परिवार के लिए क्या राहत भरी खबर आती है, इसका सभी लोगों का इंतजार है। हालांकि अभी पार्थिव शरीर यहाँ पे पड़ा हुआ है, दाह संस्कार नहीं किया जा रहा है। ये लोग इसी इंतजार में है कि अब पंचायत के प्रतिनिधि पहुँचेंगे, अब विधायक जी पहुँचेंगे, अब कहीं सांसद जी चले आए, तो ये सब उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो इस हाल में पंचायत प्रतिनिधियों को जल्द से जल्द इसका निदान निकालना चाहिए और इस गरीब परिवार को जो भी मुआवजा बनता है, मुआवजा देकर इनको न्याय दिलाने का प्रयास करना चाहिए। तो हालांकि यहाँ पे जो भी अपडेट है, आगे की वीडियो में आप सभी को अपडेट जरूर मिलेगी। बाकी बने रहे हमारे इस चैनल पे, और भी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।